इन्होंने मंदिर का गेट बंद कर दिया, जबकि आंसू गैस के गोले ताके जा रहे थे। स्किन ऐसे चल रही थी हमारी सबकी। दो धर्मांतर ने जिसने भी हमारी जो मदद करी है, एक गुरुद्वारे ने और एक मस्जिद ने। हमारे धर्म के मंदिर के गेट बंद हो गए कल, हमारे धर्म के मंदिर के गेट बंद हो गए, लेकिन अल्लाह की मस्जिद खुली रही। ठीक है, सिखों का गुरुद्वारा खुला। मैं कह रहा हूँ कभी मंदिर में पैर नहीं रखूंगा, कसम खा रहा हूँ, कभी मंदिर में नहीं जाऊंगा। कि बाहर कोई मर रहा है और तुम यहाँ पे अपने राम राम कर रहे हो। दिस इज नॉट ए रिलीजन। फर्स्ट रिलीजन इज ह्यूमैनिटी। तो पुजारियों ने दोस्तों मंदिर बंद कर रखा है यहाँ पे। तब मस्जिद के लोगों ने उन्हें अपने बच्चों की तरह अंदर बुलाया। जैसे ही मस्जिद के दरवाजे खुले, हमें लगा जैसे अपना घर मिल गया हो। भाई हम लोग अपने आप को मस्जिद में सेफ फील कर रहे हैं। यहाँ पे हर कोई धर्म का, हर कोई मजहब का यहाँ पे है, और ये मस्जिद है। ठीक है, कि मुसलमान हिंदुओं का हो सकता है, सिख हिंदुओं के हो सकते हैं, लेकिन हिंदू का नहीं हो सकता। कोई नेता कुछ भी बोले हिंदू मुसलमान की कट्टरता फैलाए, लेकिन तुम आपस में भाई कट्टर मत बनो। कि एक दौर आया था जब दलित लोग धरने पर बैठे थे और मुसलमान खाना खिला रहा था। और ऐसे में ये मस्जिद इन बच्चों से कहती कि आओ मेरे आंगन में आकर बैठो, मैं तुम्हारा सर धोऊंगी। मैं परसों के प्रोटेस्ट की बात बताता हूँ आपको। जब हम परसों के प्रोटेस्ट में थे तो इतना लाठीचार्ज हुआ, लेकिन इनकी तानाशाही, इनका इतना गंदा सिस्टम है कि इन्होंने स्टूडेंट्स के लिए जब भगदड़ हो रही थी, इन्होंने मंदिर का गेट बंद कर दिया, जबकि आंसू गैस के गोले ताके जा रहे थे। स्किन ऐसे चल रही थी हमारी सबकी। पानी की ज़रूरत थी वहाँ पे, तो इन्होंने इनके इतने गंदे रूल की वजह से इन्होंने मंदिर बंद कर दिया वहाँ पे। हमारी सिर्फ दो धर्मांतर ने जिसने भी हमारी जो मदद करी है, एक गुरुद्वारे ने और एक मस्जिद ने। मैं दिखा दूंगा आपको, यहीं पर ही है पास में। जब हम प्रोटेस्ट में थे ना, हिस्से में थे, तो तब इन्होंने ऐसा गेट बंद करा वहाँ पे कि ये बच्चे वहाँ मस्जिद में से बच्चों ने, और गुरुद्वारे का गेट खुला ही हुआ था, जबकि मंदिर का गेट तो खुला रहना चाहिए। लोग मंदिर पे ही तो झगड़ा। अच्छा, जो मंदिर बंद किया उस पर क्या कहना चाहोगे आप? वो सही? देखो, वो तो खैर अब उनको सोचना चाहिए। इंसानियत तो ऐसा कुछ नहीं कहती करने के लिए, लेकिन अब वो ये धर्म का थोड़ा मसला पड़ जाता तो क्या विशेष टिप्पणी कर सकता हूँ इस पर। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए ऐसा। तो मतलब कि मैं सिख धर्म से बिलोंग करता हूँ, तो गुरुद्वारा 24 घंटे खुला है। अगर गुरुद्वारे में कोई ऐसी हरकत करता है तो हम गुरुद्वारे से उसे बाहर निकाल देंगे। हाँ, वो हमारे रिलीजन से बाहर है, हम उसे फौरन ही गुरुद्वारे से बाहर निकाल देंगे, क्योंकि ये चीज़ें 1% भी टॉलरेबल नहीं है कि बाहर कोई मर रहा है और तुम यहाँ पे अपने राम राम कर रहे हो। दिस इज़ नॉट ए रिलीजन। फर्स्ट रिलीजन इज ह्यूमैनिटी। ठीक है ना, तो ऐसा होना चाहिए। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये नरेंद्र मोदी अब तक का सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री है। अच्छा, इंडिया का सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री है और सबसे घटिया सरकार है। ये आतंकवाद फैलाती है, हिंदू मुस्लिम को लड़वाती है, इसका मेन काम ये है। और जहाँ जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है या दूसरी पार्टियों की सरकार है, उनको जीने नहीं देती। तो ये बहुत बुरा कर रही है। पहले किसानों के साथ किया, अब ये यूथ के साथ कर रही है। तो सब पे प्रेशर है गवर्नमेंट का, तो सब उस हिसाब से चल रहे हैं। हमारे धर्म के मंदिर के गेट बंद हो गए कल, हमारे धर्म के मंदिर के गेट बंद हो गए, लेकिन अल्लाह की मस्जिद खुली रही। ठीक है, सिखों का गुरुद्वारा खुला, पनाह मिली। और भाई हमारा सनातन धर्म वालों ने कच्चा गद्दारी करी है। मैं कह रहा हूँ कभी मंदिर में पैर नहीं रखूंगा, जब तक मुझे जिस मंदिर में पुजारी हुआ करेंगे ना, कसम खा रहा हूँ, कभी मंदिर में नहीं जाऊंगा। बाहर से हाथ जोड़ लो मंदिरों के, मंदिर में नहीं जाऊंगा कभी। चढ़ावा बहुत बढ़िया। मस्जिद खुली है, गुरुद्वारा खुला है, लेकिन मंदिर आप खुद ही देख लीजिए। तो पुजारियों ने दोस्तों मंदिर बंद कर रखा है यहाँ पे। तो बाहर पथराव चल रहा है, तो सब लोग यहाँ पे पहुँचे कि मंदिर में पहुँचे। लड़की इंजर्ड है, तो ये मंदिर में जाना चाह रही थी, तो पुजारियों ने बंद किया है। मंदिर का दरवाजा पुजारियों ने बंद कर दिया है। तालीमी हक के लिए आवाज उठाने वाले स्टूडेंट्स पर पुलिस ने सख्ती की और बच्चे इधर उधर भागने लगे, तो वहीं करीब में मौजूद एक मस्जिद के दरवाजे उन तमाम परेशान हाल बच्चों के लिए खोल दिए गए। आइए आपको बताते हैं कि असल में वहां क्या मंजर था।
दोस्तों, जैसे ही जंतर मंतर पर पुलिस ने मुजाहिरा करने वाले स्टूडेंट्स को पीटना शुरू किया और आंसू गैस के गोले छोड़े तो सड़कों पर भगदड़ मच गई। दम घुटने वाले धुएं और पुलिस के डंडों से बचने के लिए निढाल बच्चे इधर उधर पनाह तलाश कर रहे थे। ऐसे मुश्किल और नाजुक वक्त में करीब में ही वाक़ई मस्जिद की इंतजामिया और मकामी लोगों ने बगैर किसी भेदभाव के मस्जिद के बड़े दरवाजे खोल दिए। मस्जिद के अंदर पहुंचते ही बच्चों को न सिर्फ बैठने और आराम करने की जगह दी गई, बल्कि उनके मुंह पर ठंडा पानी छिड़का गया और पीने का साफ पानी भी पेश किया गया। जो स्टूडेंट्स घंटों से सड़कों पर परेशान थे, उन्हें वहां एक महफूज छत और सुकून का सांस मिला। जब हमारे मीडिया नुमाइंदों ने मस्जिद के अंदर वहां बाहर मौजूद तालिबे इल्मों से बात की तो उनके चेहरों पर इत्मीनान था और आंखों में शुक्रगुजारी के आंसू। स्टूडेंट्स ने बताया कि जब वो पुलिस की कार्रवाइयों से बचकर भाग रहे थे और हर तरफ खौफ का माहौल था, तब मस्जिद के लोगों ने उन्हें अपने बच्चों की तरह अंदर बुलाया। एक तालिबे इल्म ने जज्बाती होते हुए कहा है कि हमें मालूम ही नहीं था कि आगे कहां जाना है, लेकिन जैसे ही मस्जिद के दरवाजे खुले हमें लगा जैसे अपना घर मिल गया हो। किसी गैर मुस्लिम तालिबे इल्म ने भी कैमरे के सामने आकर कहा है कि आज उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि इंसानियत का कोई मजहब नहीं होता। मस्जिद के अंदर जिस तरह उनका ख्याल रखा गया, उन्हें पानी पिलाया गया और उनकी हिफाजत की गई, उसने उनका दिल जीत लिया है। दोस्तों, इस वक्त इस खूबसूरत मंजर की वीडियोस सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त वायरल हो रही है और लोग उसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। ऐसे वक्त में कि जब कुछ लोग नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं, उस जैसे वाक़यात ये साबित करते हैं कि हमारे मुल्क की असल ताकत भाईचारा और एक दूसरे का सहारा बनना है। जब मुसीबत आती है तो इंसान सिर्फ इंसान के काम आता है, वहाँ कोई ज़ात या मजहब नहीं देखा जाता है। आप देखिए दोस्तों इस खूबसूरत वीडियो को। इन लोगों ने क्या बोलते हैं आंसू बम के गोले छोड़ दिए और बढ़िया बात देखो कितनी है, मस्जिदों से पानी जा रहा है इन लोगों के लिए, उस स्टूडेंट के लिए मस्जिद से पानी जा रहा है। ठीक है, हम लोग जिसके भी आंसू बम की वजह से जिसके भी आंखों में तकलीफ हुई है ना, उसको हम पानी दे रहे, इसलिए दे रहे कि आगे भी प्रोटेस्ट कंटिन्यू रखे। भाई हम लोग अपने आप को मस्जिद में सेफ फील कर रहे हैं। यहाँ पे हर कोई धर्म का हर कोई मजहब का यहाँ पे है और ये मस्जिद है। ठीक है, और बाहर पुलिस वालों ने लाठी चार्ज कर दी थी, तो लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए उस टाइम ना धर्म देखा ना कुछ देखा, डायरेक्ट मस्जिद में आ गए और मस्जिद के लोगों ने हमको इजाजत दे दी कि आप अंदर खड़े हो सकते हो शांति से, शांतिपूर्वक। तो इसे कहते हैं प्यार। 20 जुलाई को हुए लाठीचार्ज के बाद एक बात तो समझ में आ गई है भाई कि मुसलमान हिंदुओं का हो सकता है, सिख हिंदुओं के हो सकते हैं, जैन बौद्ध कोई भी धर्म का इंसान हिंदुओं का हो सकता है, लेकिन हिंदू का नहीं हो सकता। क्योंकि जब लाठीचार्ज हो रहा था तो सिख धर्म के लोगों ने भाई गुरुद्वारा खोल दिया अपना बच्चों को बचाने के लिए और पुलिस वालों के सामने डटकर खड़े हो गए। मुसलमान धर्म के लोगों ने भाई अपनी मस्जिदें खोल दी, लेकिन हिंदू धर्म के मंदिर, हनुमान मंदिर जो सीपी का है, उन्होंने अपने गेट नहीं खोले, उन्होंने ताले लगाए रखे। इनको इतनी सी भी शर्म नहीं आई कि देश का भविष्य है और आधे से ज्यादा उनमें श्री राम जी को और हनुमान जी को मानने वाले तो बच्चे हैं, उनके लिए भी अगर आपने मंदिर का गेट नहीं खोला तो किस बात की आस्था आपके अंदर है। इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ भाई, राजनीति के चक्कर में अपने आपसी भाईचारा बिल्कुल खराब मत करो। कोई नेता कुछ भी बोले हिंदू मुसलमान की कट्टरता फैलाए, लेकिन तुम आपस में भाई कट्टर मत बनो और इनका मुंह तोड़ जवाब देने का अब समय आ गया है। देश में बदलाव की जरूरत है और ये बदलाव आपके और हमारे साथ खड़े होने से आएगा। भाई एक दौर तो इतिहास के पन्ने में ये भी लिखा जाएगा कि एक दौर आया था जब दलित लोग धरने पर बैठे थे और मुसलमान खाना खिला रहा था और सरदार लोग पानी पिला रहे थे, लेकिन कुछ धर्म के ठेकेदार थे जो लोगों को बांट रहे थे, धर्म के बेसिस पर लोगों से झगड़ा करा रहे थे। I want to say thanks to our government for uniting all of us, Hindu, Muslim, Sikh, Isai, हम सब है भाई भाई. That's the only thing that is happening. सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर किसका। आपस में भाई भाई, आपस में भाई भाई. Every
everybody from different religion, कोई खाना लेके आ रहा है, कोई पानी लेके आ रहा है. So I think government is the problem who created all of that indifferences between all of the people. ये वीडियो अपने मोबाइल में कहीं सेव कर लीजिए ताकि सनद रहे कि जब सरकारें दमनकारी रवैया इख्तियार करती हैं, तानाशाही दिखाती हैं, तब उसी जंतर मंतर पर एक मस्जिद थी जिसने इन बच्चों के लिए दरवाजे खोल दिए जो अपने रोज़गार के लिए, अपने फ्यूचर के लिए प्रोटेस्ट करने के लिए गए थे। जंतर मंतर के पास ये मस्जिद स्टूडेंट से भर गई थी जब पुलिस टीयर गैस के गोले छोड़ रही थी, लाठी चार्ज कर रही थी, बच्चों को बर्बरतापूर्वक मार रही थी, लाठियों में कील लगाकर बच्चों को घायल करने की कोशिश कर रही थी। बहुत से बच्चे लहूलुहान हुए, पुलिस ने अनगिनत लाठियां मारी, सर फोड़ दिए। और ऐसे में ये मस्जिद इन बच्चों से कहती कि आओ मेरे आंगन में आकर बैठो, मैं तुम्हारा सर धोऊंगी, मैं तुम्हारे सर पे लगे खून के धब्बों को अपने वज़ू खाने में धोऊंगी। जो बच्चे प्यासे थे, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने कल जब प्रोटेस्ट शुरू हुआ तो जो भी पानी और खाने का स्टॉल लगा था सबको तोड़ फोड़ दिया था। ऐसे में मस्जिद के वज़ू खाने से बच्चों को पानी दिया गया। पानी की कमी हुई तो बाज़ार से पानी लाकर बच्चों को पानी दिया गया और बच्चों ने खुद ये वीडियो बनाए हैं।